Hello friends, welcome to all the IGNOU students of BA final year who are going to appear in the term and examination. Myself is Sunil Jasrotia, bring another YouTube video to discuss a new chapter named Women, Dignity, Identity and Social Justice of Block 5. Before proceeding the chapter, firstly, all students are requested to subscribe my YouTube channel so that you may get another video pertaining to your courses chapters in my next video that may help you in appearing the term and examination. Let's start the chapter वुमेन आइडेंटिटी डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। जैसा कि मैंने टॉपिक में ही बता दिया कि आइडेंटिटी डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये मैं बता देता हूँ कि इसमें जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा यूनिट में हम ये बताएंगे कि वुमेन के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम हैं या ऐसे कौन से रेमेडियल मेजर्स हैं जिसके अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं तो उसकी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या कौन से अदर मेजर्स हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं वो कम हो सकें। तो सबसे पहले आता है कि जो एट्रोसिटीज़ होती हैं वुमेन के ऊपर वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। तो हर साल जो है वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 20% बढ़ जाते हैं। आज इसी चैप्टर के अंदर हम इसमें बात करेंगे, पहले इंट्रोडक्टरी बात में बात करेंगे कि कौन कौन सी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, कौन सा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है जाकि जो एट्रोसिटीज़ हैं वो हो रही हैं वुमेन के साथ, यानी कि एट्रोसिटी ऑन वुमेन। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि कौन कौन से क्राइम हैं जो वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। तो हम उन सभी क्राइम्स के बारे में पूरी डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। हाउएवर इट इज़ इंडीड ए मैटर ऑफ शेम दैट इंडियन वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड इंफ्रा वुमेन। तो आज भी भारत में वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ही नीचे है, बट हैव टू फेस वायलेंस कॉन्स्टेंटली। इसके अलावा स्टेटस तो उनका कम ही है, इसके अलावा जो वायलेंस है उनके अगेंस्ट वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑफ ऑल द क्राइम्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री 7% क्राइम्स आर हेल्ड अगेंस्ट वुमेन। तो टोटल जो भारत में क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स का रेट देखा जाए तो 7% क्राइम जो है वो वुमेन के अगेंस्ट हैं। तो इस तरह से हम अब इसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल को समझेंगे कि किस तरह से वुमेन के अगेंस्ट क्राइम जो है बढ़ते हैं। तो इनफैक्ट वुमेन इन इंडिया आर अदर नाइदर सेफ इन इनसाइड द हाउसेस और आउटसाइड। तो ना ही वो घरों में सेफ है ना ही घरों के बाहर। अकॉर्डिंग टू फिगर्स, अगर हम फिगर्स को ध्यान से देखें तो 41 रेप केसेस आर रिकॉर्डेड एवरी डे इन इंडिया। तो 41 रेप केसेस जो हैं इंडिया में हर दिन होते हैं। इसके अलावा 31 एबडक्टेड, 31 जो हैं किडनैपिंग होती हैं। इसके अलावा 113 आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। तो 113 ऐसी वुमेन हैं जिनके साथ ऑन एवरेज सेक्सुअल वायलेंस होता है और 84 जो है मॉलस्टेटेड। और ये जो फिगर है ये बड़ी अलार्मिंग फिगर है भारत की। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंगली एनुअली जो रिपोर्टेड क्राइम है अगेंस्ट वुमेन हैव रीच द फिगर ऑफ 2 लाख। तो 2 लाख के करीब जो है हमारे वुमेन के साथ क्राइम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अथेंटिक रिपोर्ट, अगर हम पूरी अथेंटिक रिपोर्ट के देखें तो एवरी आवर ए न्यूली वेड इन द कंट्री इज़ आइदर किल्ड और फोर्स टू कमिट सुसाइड। यानी कि हर 1 घंटे में एक जो वुमेन है या तो वो सुसाइड कर लेती है या किसी तरह से उसको मार दिया जाता है। जो एनुअल फिगर है फॉर डॉरी रिलेटेड डेथ इज़ 9000। तो डॉरी रिलेटेड जो डेथ हैं यानी कि दहेज प्रथा को लेकर जो डेथ हैं वो एनुअली 9000 हैं, कि 9000 के नियर अबाउट जो वुमेन हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस फॉलोड बाय डॉरी रिलेटेड वायलेंस। जहाँ तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, घरेलू हिंसा के केसेस आते हैं या फिर वो दहेज प्रथा के केसेस होते हैं। तो इस तरह से जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है आज हम उन्हीं को एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डाउरी डेथ।
कहते हैं एवरी ईयर मोर देन 15,000 वुमेन आर हरास्ड फॉर डाउरी, कि हर साल 15,000 जो वुमेन हैं उनको डाउरी के लिए जो है हरास किया जाता है। ऑन एन एवरेज 6 to 7,000 वुमेन आर मर्डर फॉर डाउरी, और 6 से 7,000 जो वुमेन हैं उनका मर्डर किया जाता है, मर्डर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली मोर देन ₹100 crore ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस एज ए डाउरी इन द कंट्री। तो 100 करोड़ के आसपास जो है हमारा डाउरी का लेन देन होता है, यानी कि दहेज का लेन देन इस देश में होता है। एंड देयर आर सेवरल लॉ अगेंस्ट द डाउरी, हालांकि इसके खिलाफ बहुत सारे लॉज हैं जो डाउरी रिलेटेड वायलेंस के अगेंस्ट। तो जैसे 1961 में एक एंटी डाउरी एक्ट बना था विच प्रोवाइड एन इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 6 to 2 years, 6 month to 2 years, कि 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ा होगी जो दहेज देगा या दहेज लेगा, या बोथ गिवर्स एंड टेकर्स ऑफ डाउरी। सेक्शन 406 empowers the woman to lodge the complaint against the husband or laws if they harass for dowry, and the law provide for imprisonment for 3 years to ऑफेंडर्स। तो इस तरह से सेक्शन 406 के तहत जो है एक वुमेन को एम्पावर किया था कि वो हस्बैंड या इन लॉज के खिलाफ जो है अपना केस दर्ज कर सकती है और उनको सज़ा हो सकती है। तो जो डाउरी डेथ है हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 304, अगर दहेज के लिए किसी की डेथ होती है तो अंडर सेक्शन 304 जो है वो एक क्राइम माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इफ वुमेन डाइज अंडर अननेचुरल सर्कमस्टांसिस और through burning or through any other physical violence within 7 years of her marriage, then this would be considered as a dowry death। 7 साल के भीतर अगर किसी वुमेन के साथ किसी तरह की अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में डेथ हो जाती हैं या बर्निंग से होती हैं या फिजिकल वायलेंस होता है तो वो डाउरी डेथ की सेक्शन में आएगा। एंड द हस्बैंड ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑफ हस्बैंड वुड बी लीड टू रिस्पॉन्सिबल, तो हस्बैंड और उसकी फैमिली मेम्बर जो हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं इन दिस कंटेक्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो इस केसेस में सबसे पहला जो स्टेप था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उठाया। इफ़ एनी एम्प्लॉय इज़ फाउंड गिल्टी और टेकिंग डाउरी, नॉट ओनली विल लूज द जॉब बट क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम एंड वुड ऑल्सो इनिशिएट फॉर फाइलिंग द फॉल्स एफिडेविट। तो अगर जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया कि कोई भी अगर एम्प्लॉय डाउरी लेता है, अगर वो उसमें उसका कसूर, अगर उसका वो गिल्ट होता है तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये एक पहला हमने क्राइम बताया जो वुमेन के अगेंस्ट होता है जिसका नाम है डाउरी। अब दूसरा आता है सेक्सुअल हरासमेंट, यूजिंग फाउल लैंग्वेज, इंडिसेंट बिहेवियर एंड ईव टीजिंग, whistling, starting are some of the examples of sexual harassment। तो ये सारी चीज़ें हम सेक्सुअल हरासमेंट में मानेंगे अगर हम फाउल लैंग्वेज बोलते हैं वुमेन के साथ, या इनडिसेंट बिहेवियर ट्रीट करते हैं, या ईव टीजिंग करेंगे, या विस्लिंग करेंगे, या स्टेयरिंग करेंगे। ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। जनरली वर्किंग जो वुमेन है आर विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो इस तरह के बिहेवियर ज़्यादातर वर्किंग वुमेन के साथ होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354, तो इसके लिए भी प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है कि अंडर सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पैनल कोड, हर्टिंग मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन इज़ कंसिडर्ड ए ग्रेव क्राइम फॉर विच ए लॉ प्रोवाइड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। तो इस केसेस में भी वुमेन को जो है एम्पावर किया गया है और उनके खिलाफ अगर कोई भी केस मिलता है तो उसको 2 years की जो इम्प्रिजनमेंट होगी, सज़ा होगी। तो इस तरह से ये सेक्सुअल हरासमेंट भी एक नेक्स्ट जो है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है। इसके अलावा आ गया थर्ड क्राइम, आ गया रेप। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिपोर्ट्स, अगर हम रिपोर्ट्स को देखेंगे तो इन इंडिया 42 रेप केसेस आर रजिस्टर्ड एवरी डे। तो हर दिन जो है 42 एवरेज केसेस जो हैं रजिस्टर्ड होते हैं। और अकॉर्डिंग टू ए स्टडी अबाउट 80% ऑफ द रेप्स आर कमिटेड अगेंस्ट द वुमेन इन 10 to 30 एज ग्रुप। तो 10 से 30 एज ग्रुप में मोर देन 80% जो है केसेस रेप केसेस होते हैं, और 20% जो रेप केसेस होते हैं वो लेस देन 10 years ओल्ड होते हैं। तो वुमेन आर मोर देन 30 years, या तो मोर देन 30 years या लेस देन
10 ईयर्स जो हैं 20% केसेस जो हैं वो रेप्स के होते हैं। इस तरह से कहते हैं द सेवरल लॉज इन इंडियन पेनल कोड वर इंटेंटेड चेक द क्राइम ऑफ रेप। तो ऐसे बहुत सारे लॉज बने हैं जो रेप केसेस के अगेंस्ट जो है उनको प्रोविज़न देते हैं। दूसरा आता है फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि जिसको हम भ्रूण हत्या कहते हैं। तो इन 1991 देयर वर 945 वुमेन फॉर एवरी 1000 मैन, यानी कि भारत में जो सेक्स रेशो है वो 945 है 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये रेट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इससे क्या शो होता है कि जो फीमेल फोर्टिसाइड है या इन्फेंटिसाइड है वो बहुत ज़्यादा है। देयर आर सर्टन एथनिक कम्युनिटी जैसे टोडाज है, कलार्स है इन तमिलनाडु एंड सर्टन सेगमेंट ऑफ द राजपूत इन राजस्थान या सर्टन केसेस इन हरियाणा हैव ट्रेडिशनली इंडल्ज इन द फीमेल इन्फेंटिसाइड या इवन टू दिस डे। तो आज भी ये चीज़ें, ये प्रथा जो है भ्रूण हत्या की कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा, जैसे हमने एक कम्युनिटी की बात की जैसे टोडाज हैं, कलार्स हैं, ये कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं तमिलनाडु के अंदर तो जहाँ पे इन्फेंटिसाइड्स या फर्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा रेट में होते हैं। तो इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट आ गया वो आ गया किडनैपिंग और एब्डक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखें तो वुमेन आर द मेन विक्टिम ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शंस। तो सबसे ज़्यादा जो है किडनैपिंग के केसेस जो है वुमेन के साथ होते हैं। वुमेन फ्रॉम नेपाल एंड बांग्लादेश आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया in a large numbers and spread across different parts of India where they are forced into prostitutions। तो वुमेन की बहुत ज़्यादा किडनैपिंग नेपाल और बांग्लादेश से होती है और वो फिर इंडिया में उनको लाया जाता है और उसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में उनके साथ प्रोस्टिट्यूट करवाया जाता है। तो ये भी एक किडनैपिंग के जो केसेस हैं वुमेन के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर अगर देखा जाए तो 42 गर्ल्स जो हैं या वुमेन जो हैं आर किडनैप एंड अबडक्टेड एवरी डे इन इंडिया। तो भारत के अंदर 42 गर्ल्स या वुमेन जो हैं वो किडनैप होती हैं और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट ए वुमेन इज़ किडनैपिंग एंड अबडक्टेड एवरी 33 मिनट इन इंडिया। हर 1 मिनट के अंदर हर 33 मिनट के अंदर एक वुमेन या गर्ल का जो है वो किडनैप हो जाता है। तो अमॉन्गस्ट द काज ऑफ एबडक्शन एंड किडनैपिंग ऑफ वुमेन वी मे द फॉलोइंग रीजंस। हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा किडनैपिंग होती हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, फोर्सिंग वुमेन इज स्पेशली अनमैरिड वुमेन इनटू सेक्स ट्रेड। तो जो वुमेन को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि वो सेक्स ट्रेड में आए। इसके अलावा जो पर्सनल एनिमोसिटी है, यानी कि पर्सनल जो रंजिश होती हैं लोगों की, तो अगेंस्ट द विक्टिम और विक्टिम्स फैमिली। अगर कोई विक्टिम फैमिली है तो उसमें सबसे ज़्यादा हरासमेंट जो है वो वुमेन की जाती है। इसके अलावा जो रेप और मैरिज केसेस हैं वो भी इस कैटेगरी में आएंगे कि रेप और मैरिज के लिए जो है किडनैपिंग होती हैं। तो 90% ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन द वुमेन टेक प्लेस इन द तमिलनाडु। और मोर देन 90% जो इमोरल ट्रैफिक होती है यानी कि जो किडनैपिंग होती हैं वो वुमेन की तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 स्टेट हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा आगे हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी कि वुमेन के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा क्राइम है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इज़ द फिजिकल अब्यूज़ ऑफ वुमेन, यानी कि घरों के अंदर वुमेन को फिजिकली टॉर्चर किया जाता है ऑफन बाय देयर हस्बैंड, और मोस्टली जो है उनके हस्बैंड्स के द्वारा। तो वुमेन आर टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड टू रिमेन सब्सिडेंट टू द हर हस्बैंड। तो शुरू से ही एक मान्यता रही है कि जो चाइल्डहुड से ही औरतों को जो है अपने हस्बैंड के अधीन रहना है। तो ये शुरू से ही एक नोशंस बना था, तो जिस वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो सम ऑफ द कॉमन रीजंस फॉर वुमेन आर कॉन्स्टेंटली फॉर टॉर्चर बाय द हस्बैंड और इन लॉज आर द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती हैं कि जो हस्बैंड हैं या इन लॉज हैं वो वुमेन के अगेंस्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि नॉट ब्रिंगिंग इन डोरी और ब्रिंगिंग लेस डोरी, या तो वो दहेज नहीं लाई होती या फिर वो कम दहेज लाई होती है। एंड शी इज़ मेंटली एंड फिजिकली हरास, जिसकी वजह से उसको फिजिकली या मेंटली हरास किया जाता है। एंड आस्किंग टू ब्रिंग मनी, और उनको कहा जाता है कि वो
जो दहेज है वो लाए। इसके अलावा जो विद 37% वुमेन रिपोर्टिंग अब्यूज़ इन इंडिया, इसके अलावा 37% वुमेन ऐसी हैं जिनके साथ अब्यूज़ होता है। एंड द सर्वे फाउंड बिहार टू बी द मोस्ट वायलेंट, और जिसमें बिहार सबसे ऊपर आता है कि विद द अब्यूज़ रेट अगेंस्ट मैरिड वुमेन बीइंग एज हाई एज 59%। तो 59% जो वुमेन के साथ अब्यूज़ होते हैं तो वो बिहार में होते हैं। एंड स्ट्रेंजली 63% ऑफ द इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम द अर्बन फैमिलीज़, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा 63% जो है अर्बन फैमिलीज़, यानी कि जो शहरों में जो फैमिलीज़ रहती हैं, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं। तो सबसे वर्स्ट जो कंडीशन है अफेक्टेड द वुमेन आर एज बिटवीन 20 टू 40 ईयर्स। जो 20 से लेके जो 40 साल के अंदर जो औरतें हैं उनके साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है ये वर्स्ट कंडीशन डोमेस्टिक वायलेंस की होती है। इसके अलावा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अकॉर्डिंगली विच स्टेटेड दैट वाइल इन 2000 एन एवरेज ऑफ 125 वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस एवरी डे। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एवरेज देखा जाए तो हर दिन जो है 125 औरतें जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आती हैं। एंड द फिगर स्टूड 160 इन 2005। तो 2005 की जो फिगर थी नेशनल क्राइम ब्यूरो की, तो उसके मुताबिक ये फिगर 160 हो गई। तो इस तरह से कहते हैं कि मोर देन 19 वुमेन वर किल्ड फॉर डोरी एवरी डे। तो डोरी के कारण भी 19 जो औरतें हैं वो हर दिन जो है उनकी डेथ हो जाती हैं, और 50 वर रेप्ड, 50 औरतों के साथ रेप होते हैं। एंड 480 वुमेन वर सब्जेक्टेड टू एबडक्शन, यानी कि मॉलस्टेशन या किडनैपिंग जो है 480 वुमेन की होती है। तो ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्टिंग है। अब वुमेन के अगेंस्ट, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अब कौन से वो वायलेंस हैं जो विडो के खिलाफ होते हैं या विडो के अगेंस्ट होते हैं। तो विडो कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब विडो की 3 कैटेगरीज हैं, तो उन 3 कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप के जो है उनके साथ क्राइम्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है देयर कैन बी ए विडो हु अटेन द विडोहुड बियरली विद इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज एंड आर एज इशूलेस। वो विडो जिनके हस्बैंड की जो डेथ है वो 1 ईयर से पहले या विद इन फ्यू ईयर्स जो है वो हो जाती है, और जिसमें कोई भी उनका इशू नहीं रहता। और दूसरा, देयर कैन बी अदर हु आर कंपैरेटिवली ओल्डर एंड मे हैव यंग चिल्ड्रन टू नर्चर। और दूसरे विडोज़ कौन सी हैं? जो ओल्डर हैं, जो एज्ड हैं, साथ में उनके यंग चिल्ड्रन हैं। ये दूसरे टाइप के वुमेन आ गए। थर्ड जो विडो हो गया, देयर आर स्टिल अदर हु कुड बी मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 50 ईयर्स से भी ज़्यादा है। तो यानी कि ये 3 तरह के विडो हैं जिनके साथ अलग अलग रेट में क्राइम होता है। तो ऑल्दो ऑल 3 काइंड्स विडो हैव फेस्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो ये तीनों के साथ जो है डिफरेंट जो सामाजिक या आर्थिक या जो उनके साथ भावनात्मक जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, कि विडो अंडर द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, जो पहली और जो लास्ट कैटेगरी थर्ड कैटेगरी है, वो मोर और लेस फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो बहुत कम जो हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। और इट इज़ द विडो अंडर द सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी की विडो है, हु हैव बीन अडॉप्टेड द रोल ऑफ फादर, उसको फादर का रोल भी प्ले करना पड़ता है और बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से जो सेकंड कैटेगरी की विडो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट ऑल द केसेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वी फाइंड जनरली द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वुमेन आर विक्टिम ऑफ वायलेंस। अब जो वायलेंस किन औरतों के साथ ज़्यादा होते हैं, कि सभी जो वुमेन हैं उनके साथ वायलेंस नहीं होता, लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं वुमेन की जिनके अगेंस्ट जो है वायलेंस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आता है दोज हु आर डिप्रेस्ड, जो वुमेन डिप्रेस्ड हैं एंड हैव ए पुअर सेल्फ इमेज, और जिनकी सेल्फ इमेज जो है बहुत ज़्यादा पुअर है। तो आर इमोशनली डेड, और उसको वो इमोशनली डेड कर देते हैं। तो इस तरह से ये जिसके जो वुमेन पावरलेसनेस हैं या जो डिप्रेस्ड हैं, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है दोज हु लिव अंडर स्ट्रेसफुल फैमिली इन्वायरमेंट, वो वुमेन जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जीती हैं, यानी कि जिनका
जो फैमिली स्ट्रक्चर है या जो फैमिली लाइफ है वो सही नहीं है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में है, तो वहाँ पे जो है इस तरह से ज़्यादा स्ट्रेस रहती हैं। दूसरा, दोज हु आर सोशली इमेच्योर, और वो औरतें हैं जो सोशली इमेच्योर हैं, दोज हु फेल टू अंडर स्टैंड सोशल इम्पर्सन रिलेशनशिप, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं कर पाती हैं, तो उनके साथ भी जो है इस तरह से वायलेंस होती हैं। इसके अलावा दोज हुज हस्बैंड्स और इन लॉज आर पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी टाइप, जिनके इन लॉज या हस्बैंड जो हैं जो पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ के हैं, यानी कि वो एक सुप्रेस्ड करने वाले हैं, कि जैसे वो वुमेन को अपनी नज़र में डाउन समझते हैं, तो इस वजह से भी जो है उन फैमिलीज़ में या उन इन लॉज में उन वुमेन की कंडीशंस जो है वो ख़राब रहती हैं। इसके अलावा दोज हुज हस्बैंड्स आर हैवी अल्कोहलिक, और दूसरा आता है जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक्स हैं, यानी कि जो शराब पीते हैं या किसी तरह का भी कोई नशा करते हैं। तो इस तरह से ये क्राइम हैं जो सारे वुमेन के अगेंस्ट इंडिया के अंदर होते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ रेमेडियल मेजर्स भी हैं, कि ऐसे कौन से रेमेडियल मेजर्स हैं ताकि जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो कम हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया स्ट्रेंथनिंग लॉज अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे लॉ को मजबूत करना चाहिए जो वुमेन के अगेंस्ट जो हैं लॉ बने हुए हैं, जैसे अटैक या रेप एट द पब्लिक प्लेसेस, या ग्रुप रेप, या थ्रोइंग एसिड ऑन दम, जो उनके ऊपर एसिड फेंकते हैं, या इस तरह से जो पब्लिक प्लेस में जिस तरह से रेप केसेस होते हैं, या वुमेन के ऊपर और किसी तरह का जो अटैक होते हैं, तो इसके लिए हमें एक लॉज जो हैं वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, पहला। और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पुलिस वुमेन इन लार्ज नंबर, मैक्सिमम नंबर में पुलिस की एम्प्लॉयमेंट हो, पुलिस एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा नंबर में एम्प्लॉय हों। एट द सेम टाइम द वुमेन पुलिस ऑफिसर मस्ट इंटरेस्टेड टू डील विद केसेस इन्वॉल्विंग वुमेन, तो ताकि जो वुमेन से रिलेटेड केसेस हैं तो वुमेन उनको डील करे। एंड द केस रिलेटिंग टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन शुड बी रिड्रेस्ड क्विकली, ताकि वो जो वुमेन से रिलेटेड केसेस हैं वो क्विकली रिड्रेस्ड हो सकें। इसके अलावा इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स फॉर द दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उस पर्पस के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो बनाए जाएं। एंड टू कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट्स लाइक वुमेन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो वुमेन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इस तरह के डिपार्टमेंट को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस दी जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। इसके अलावा द रोल ऑफ वुमेन मस्ट बी इंश्योर्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो वुमेन है वो भी मेन स्ट्रीम में अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रोल प्ले कर सके। इसके अलावा देयर शुड बी ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट बैन ऑन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन टेलीविज़न। तो जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का टेलीविज़न पे या एडवर्टाइजमेंट में या लिटरेचर में या मैगजीन्स में या फिल्मों में या हम अदर मीडिया में जो गलत इमेज जो है वुमेन की बताते हैं टीवी पे या अलग जो मीडिया है, तो वो चीज़ें जो हैं उन पे बैन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एनजीओज़ हैं शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू हेल्प द वुमेन। तो जो एनजीओ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन है या डिप्रेस्ड वुमेन है उनको जो है वो हेल्प कर सकते हैं। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ फॉर द केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए वुमेन को, ताकि वो अपने बच्चों को और जो अपनी चिल्ड्रन की जो केयर है वो कर सकें। इसके अलावा इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट द एडवर्टाइज द एजेंसीज एंड वॉलंटरी बॉडीज़ विच ऑफन एड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहते हैं ऐसी वॉलंटरी एजेंसीज आएँ या एनजीओज आएँ, वो उनको प्रमोट करें या उनको एडवर्टाइज़ करें, ताकि वो जो वॉलंटरीली जो है इन वुमेन की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेल्प कर सकें डिफरेंट लेवल पे। तो इट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू सेंसिटाइज द मैन टूवार्ड्स वुमेन। तो मैन को जो है सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि वुमेन के अगेंस्ट जो है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो वुमेन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं
हमें करनी पड़ेंगे। एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेक द वुमेन देमसेल्फ कॉन्शियस। इसके अलावा वुमेन को भी चाहिए कि वो अपने प्रति कॉन्शियस हों, अवेयर हों। दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स, ताकि उनके जो लीगल राइट्स हैं या जो फंडामेंटल राइट हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें। एंड दिस अवेयरनेस कैन प्रमोट थ्रू न्यूज़पेपर, चाहे वो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या अदर जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसके द्वारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाए जाएँ, ताकि वुमेन को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 26, 2006। जैसा कि हमने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था, लेकिन वो 26 अक्टूबर 2006 को इम्प्लीमेंट हो गया। और ये इस एक्ट का मेन एम ही यही था कि टू प्रोटेक्ट द वुमेन अगेंस्ट द फिजिकल, मेंटल एंड वर्बल अब्यूज़ बाय हस्बैंड एंड लाइव इन द पार्टनर्स। तो जो भी उसका पार्टनर है या जो भी उनके इन-लॉज़ हैं, जो हस्बैंड हैं, तो अगर वो इस तरह का क्राइम करते हैं तो ये एक्ट जो है उनके खिलाफ बनाया गया। तो इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने लीगल प्रोविज़न दिए थे ताकि जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं वो कम हो सकें। जैसे एक एबोलिशन ऑफ सती एक्ट बना 1829 में, ऐसे विडो री मैरिज एक्ट बना था 1856 में, ऐसे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बना 1971 में, ऐसे मुस्लिम वुमेन बिल बना था 1986 में, हिंदू मैरिज एक्ट बना था 1955 में, ऐसे हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड गार्डियनशिप एक्ट बना था 1955 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना 1971 में, और ऐसे ही इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बना 1986 में। ऐसे ये बहुत सारे जो लीगल प्रोविजंस जो थे हमारी गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने बताया कि कौन से क्राइम जो है वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, इसके अलावा उनके क्या रेमेडियल मेजर्स हैं, किस तरह से वो क्राइम कम हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस ESO 16 के अंदर जो है 2 यूनिट जो हैं ये वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।